शांति है। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वर्ल्ड मैप को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ताकि इसमें कितना कंटिनेंट है और कितने ओशियन है। ये मेरा विश्व का मानचित्र है और साथ ही साथ विश्व को कैसे मानचित्र को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अध्ययन किया जाता है, इन सारी बातों को हम मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये विश्व का मानचित्र है। सबसे पहले जब भी आप लोग एटलस देखिए या मानचित्र देखिए तो ध्यान रखना है कि रेखा या रेखा रेखा को कैसा मध्य रेखा के नाम से जाना जाता है और मध्य रेखा इक्वेटर और विषुवत रेखा भी इसका नाम है। विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विश्व के मानचित्र ये जो आपका इक्वेटर है यानी मध्य रेखा, ये विश्व दो वर्षों में या दो बांटने का काम करता है। तो ऊपर में आप जाइएगा तो प्रॉब्लम ऑफ कैंसर है, प्रॉब्लम ऑफ कैंसर है। उसके बाद ये है आपका सेंसर या नंबर में लिखा है कर्क रेखा का क्या खासियत है। तो भारत से ऊपर गुजरने की रेखा और ये भारत दो दो भागों में बांटने का काम करता है कर्क रेखा। और विजुअल रेखा क्या करता है कि विजुअल रेखा में पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करता है। इसके ऊपर के विजुवत रेखा के ये हमारा विजुवत रेखा है, इक्वेटर है, इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर में आप देखिएगा तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। मतलब नीचे को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध, तो बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा विषुवत रेखा तय करता है और पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करता है। उसके बाद आप देखिएगा कि नीचे के साइड एक बार आप देख रहे हैं नीचे का यानी इसको वहाँ लिखा है कर्क रेखा। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा from cancer नाम से भी जानते हैं। नीचे भी आप देखिएगा जिस तरह से कर्क रेखा होता है सारे प्लेट नीचे ना, उसी तरह से नीचे में आप देखिए सारे प्लेट सारे प्लेट सारे प्लेट साउथ आप देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ केपिंग कौन है सारे साउथ पर साउथ। विश्व के मानचित्र को जब भी आप स्टडी करिए सबसे पहला काम होता है कि आप तीनों लाइन को डिनोट करिए। देखा ये तीनों लाइन किन किन देश से किन महादेश से गुजर रहा है, तो ये पहला काम करना है। आप जीवन को बताना है कि ये गोलार्ध है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में बांटना है, नीचे में दक्षिण गोलार्ध में बांटना है। ये दो गोलार्ध में बांटने का काम करता है आपको इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या मध्य रेखा। अब ऊपर में देखिएगा आप विषुवत रेखा, अब मध्य रेखा के साथ ये हमारा प्यारा भारत, ये भारत के बीचों से भारत के बीच से तो कर्क रेखा गुजरती है और भारत के ये आठ राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, आठ है आठ कर्क रेखा होकर गुजरती है। अभी आपकी ये तिब्बत रेखा है, उसके बाद ये आपका
तक आशीष ये का मौका देखा ऊपर में देखा लेकिन मौका देखा मौका देखा क्या होगी ये विश्व के मानविक और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर आपका एशिया कंटिनेंट की बात करें यहाँ पर एशिया है और एशिया के बाद से है वो जब देखिएगा कि ये हमारा एशिया है एशिया में ही भारत है एशिया में ही भारत होता है यूनिटी ईस्ट के कंट्री है लेकिन ईस्ट के इसमें कंट्री आई है और उसके बाद यूरोप के बाद इधर हम बढ़िएगा तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है और इसके बाद आता है न्यू कॉन्टिनेंट जिसका नाम है साउथ अमेरिका जिसका नाम क्या है साउथ अमेरिका है उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे अफ्रीका अफ्रीका का क्या होता है जब इसका तीनों महादेश ये ऐसा महादेश है ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से तुम रेखा गुजरती है पर बहुत से देखिए आप तो अफ्रीका गुजर रहा है विश्व रेखा छोटा भी गुजर रहा है इसके बाद जाओ काफी गुजर रहा है इग्वेशन में गुजर रहा है उसके बाद आपका मौका देखा अफ्रीका महादेश से तीनों रेखाएं गुजरती है इसलिए ये भी क्वेश्चन है कि कौन सा महादेश है जिससे तीन रेखाएं गुजरती है तो वो आपका उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है यहाँ थोड़ा और ऊपर यहाँ पर कीजिएगा महादेश जिसका नाम अंटार्कटिका और यहाँ पर अंटार्कटिका महादेश है कंटिनेंट लेकिन आर्कटिक ये ओशियन है अगर ओशियन की बात करें तो यहाँ आर्कटिक ओशियन है यहाँ इंडियन ओशियन है आर्कटिक ओशियन बोलिए या आर्कटिक महासागर यहाँ पे ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ये आपका प्रशांत महासागर है इधर भी प्रशांत महासागर ही है तो ये प्रशांत महासागर जुड़ गए कैसे आ गया तो जो एटलस होता है वो जो पृथ्वी है वो गोल है इसलिए यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर है यानी और इधर भी पैसिफिक ओशियन इंडिया के बाद क्या देखा कि ये ठीक है अभी भारत में एक ओशियन का खोज हुआ यानी दक्षिणी महासागर को भी हम लोग इसी पर देखेंगे महासागर और महादेव इन सभी अच्छे से स्टडी नेक्स्ट सवाल थैंक यू